साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे और पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया है। पुजारा इससे पहले भी सीरीज से बाहर थे, तो क्या मान लिया जाए कि अब दोनों के क्रिकेट करियर का दी एंड हो गया है? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। पिछले साल मई का महीना था। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के साथ कमाल की घटना हुई। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल कर दिया गया। दिनेश कार्तिक की वापसी करीब 3 साल बाद हुई थी, लेकिन इससे पहले का घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प रहा। दिनेश कार्तिक 2021 में भारत के इंग्लैंड दौरे पर कमेंट्री कर रहे थे। इस ब्रॉडकास्ट के दौरान जब उनका नाम स्क्रीन पर आया तो उसके नीचे लिखा हुआ था 2004-2019। ये उनके करियर का समय बताने वाले साल थे, यानी 2004 में करियर शुरू हुआ और 2019 में खत्म। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद दिनेश कार्तिक टीम से बाहर थे। लिहाजा ब्रॉडकास्टर ने 2004-2019 लिख दिया था, लेकिन तब तक दिनेश कार्तिक ने संन्यास नहीं लिया था। मगर ऐसा जरूर दिख रहा था कि सेलेक्टर्स उनसे आगे की सोचना शुरू कर चुके थे। लेकिन फिर IPL आया, वो RCB के लिए खेल रहे थे। दिनेश कार्तिक ने एक फिनिशर के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। ये अपने आप में अनोखी घटना थी कि एक क्रिकेटर जो माइक थाम चुका हो, उसे वापस बल्ला थमा दिया गया हो। तब उनकी उम्र करीब 37 साल थी और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ही कप्तानी और कोच की जिम्मेदारी को संभाल रही थी। चलिए अब इस कमबैक से हम भारतीय टीम के मौजूदा हालात को जोड़ते हैं। दिनेश कार्तिक का किस्सा उम्र पर खत्म किया गया, इसलिए रहाणे पुजारा का किस्सा उम्र से ही शुरू करते हैं। अजिंक्य रहाणे अभी करीब 35 साल के हैं। चेतेश्वर पुजारा भी अभी 35 के ही है। अगले साल जनवरी में वो 36 के होंगे। सवाल ये है कि ये दोनों खिलाड़ी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? बता दें कि फिलहाल ये दोनों ही खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे ने अभी तक खेले गए हर 7 मैच में 150 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट करीब 100 की है। चेतेश्वर पुजारा के खाते में 6 मैच में करीब 125 रन है। ये दोनों ही आंकड़े बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी का फॉर्मेट भी अलग है, लेकिन ये अपडेट इसलिए जानना जरूरी है जिससे ये पता रहे कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा दोनों ने ही अभी मैदान नहीं छोड़ा है। दोनों डटे हुए हैं। दोनों को अच्छी तरह पता है कि अभी कम से कम 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है। ऐसे में टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने अलग नजरअंदाज किया है, तो मायूस होने की बजाय संघर्ष करना होगा। वापसी के लिए संघर्ष जो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। रोहित शर्मा अभी भी टीम इंडिया के कप्तान हैं। टीम की कोचिंग राहुल द्रविड़ ही कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ जिस तरह के बल्लेबाज रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा होने के मायने क्या है। T20 के दौर में पूरी दुनिया में जो बेहद गिने चुने टेस्ट स्पेशलिस्ट है, उनमें अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का नाम शामिल है। मौजूदा टीम की बात करें तो इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसे यंगस्टर्स का नाम है। असली खेल इसी बात का है कि अगर इन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह मिलती है और ये उस मौके का फायदा उठाने में कामयाब होते हैं तो ये योजना कामयाब मानी जाएगी। लेकिन सेंचुरियन और केप टाउन के मैदान में ऐसा करना आसान नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के पिचों पर भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत भी आती है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल पर पहले ही मैच से तलवार लटकी रहेगी। इन दोनों बल्लेबाजों को भी टीम मैनेजमेंट अच्छी तरह से बैक करेगा, लेकिन अगर इन दोनों बल्लेबाजों को टीम में जगह पक्की करनी है तो प्रदर्शन करना होगा। वैसे ये बात तो टीम के हर खिलाड़ी पर लागू होती है। दूसरी तरफ रहाणे और पुजारा को भी जमकर मेहनत करनी होगी, वरना भारतीय क्रिकेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब आपको वो मिसाल देते हैं जब सेलेक्टर्स ने खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के बाद यू टर्न ले लिया। भारतीय क्रिकेट में पिछला 1 दशक ही देख ले तो बात साफ हो जाएगी। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, पार्थिव पटेल, मुरली कार्तिक जैसे तमाम खिलाड़ी याद आते हैं जिन्हें कुछ एक सीरीज में बाहर बैठना पड़ा, लेकिन इन खिलाड़ियों ने वापसी भी की। मोहम्मद शमी भी इसका एक उदाहरण है। बीच में कुछ समय के लिए युवा गेंदबाजों को उन पर तरजीह दी गई, लेकिन फॉर्मूला ज्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार शमी ही वापस आए। विदेशी पिच पर खेले गए पिछले 6 टेस्ट मैच में रहाणे के 2 अर्धशतक है। इसके अलावा 46-48 रन की 2 पारियां हैं। पुजारा ने 1 साल पहले बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शतक लगाया।
इसके बाद वो सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा पाए। घूम फिर कर रहाणे और पुजारा की कहानी का सार ये है कि इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत खराब प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन टीम इन दोनों से जिस तरह के बड़े स्कोर की उम्मीद करती है उसे ये काफी दूर रहे हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स इन्हें आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिसे फिलहाल गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन असली काम इन दोनों दिग्गज और अनुभवी खिलाड़ियों की जगह जो बल्लेबाज टीम में आए हैं उनके जिम्मे है। उन्हें सेलेक्टर्स के फैसले को सही ठहराना होगा।